नाजरीन, 7 अक्टूबर 2023 सैटरडे इसराइल में एक रिलीजियस दिन था। इस दिन यहूदी लोग तौरात की तिलावत करते हैं और उनके लिए बहुत अहम है। और इसी दिन इसराइल ने फलस्तीन के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इस दिन हमास ने 5000 रॉकेटों के साथ इसराइल का इस्तेकबाल किया। इसी दौरान इसराइल में सायरन की आवाजें गूंजती हैं। कई हजार रॉकेट इसराइल के आयरन डोम का निशाना बने, लेकिन फिर भी कई सौ इसराइली हलाक और हजारों जख्मी हुए और बहुत सौ को हॉस्टेज बनाया गया। और इसी अटैक को हमास ने अल अक्सा फ्लड का नाम दिया। लेकिन इसके बाद इसराइल के फाइटिंग जेट्स ने फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर गोले बरसाना शुरू कर दिए, जिनमें अमवात 3000 से तजावज कर गई हैं। बहुत से मुल्कों को हमास का ये एकदम पसंद नहीं आया और इसराइल को राइट टू सेल्फ डिफेंस के खिताब से नवाजा जा रहा है। पर आखिरकार हमास ने ये एकदम क्यों लिया और हमास है कौन, आइए इस पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं फलस्तीन का पहला नक्शा और इसराइल का आज का नक्शा। इससे साफ जाहिर होता है कि आज फलस्तीन के मुसलमान अपने वतन में एक छोटे इलाके गजा में कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसको लाइफ प्रिजन भी कहा जाता है। लेकिन इसराइल ने 1948 से इस इलाके पर नाजायज कब्जे से लेकर आज फलस्तीन का जिनोसाइड करने की ठान ली है। और हमास के हमले के बाद मासूम मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और अस्पताल तक को नहीं बख्शा जा रहा। अब चले इसको मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये है गजा स्ट्रिप। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और ये स्ट्रिप इसराइल, जो कि कभी फलस्तीन हुआ करता था, और मिस्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और पूरे गजा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल है, जबकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और गजा को 2007 से कंट्रोल कर रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसराइल के हामी ममालिक जैसे यूएस और यूरोपीय यूनियन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, जबकि टर्की, ईरान एटसेट्रा इसको टेररिस्ट नहीं मानता है। यानी अगर आप इसराइल के नाजायज कब्जे पर सवाल उठाओगे तो आप टेररिस्ट कहलाओगे। अब इस हमास का आगाज 1987 में हुआ और 1988 में वो एक चार्टर बनाता है और फलस्तीन को इसराइल के नाजायज कब्जाजात से बचाना ही इसका गोल है। अब इसराइल इनके अक्सर हमलों से सख्त परेशान था और इसलिए इसराइल ने आयरन डोम डिफेंस नामी सिस्टम बनाया। अब ये आयरन डोम है क्या, आइए इस पे बात करते हैं। 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया। अब इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि मिसाइल को जमीन पर लगने से पहले ही एयर में डिस्ट्रॉय करना। अब ये काम इस तरह करता है कि जब भी रॉकेट इसराइल के हदूद को तजावज करता है, तब ये सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है और काउंटर मिसाइल छोड़ता है और हवा में ही इसको इंटरसेप्ट कर लेता है। अब जब 2012 में इसराइल हमास की वार थी, तो इस सिस्टम ने गजा की जानिब से आने वाले 85% रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया था। अब अगर देखें तो ठीक इसी दिन 1973 को अरब मुल्कों ने यहूदियों के रिलीजियस दिन योम कपूर के दिन इसराइल पर अटैक किया था, जिसमें अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया और इसराइल ने जंग जीती, लेकिन हजारों लाशों के साथ। और ठीक इसी अक्टूबर के दिन हमास ने अल अक्सा फ्लड मिशन का आगाज करके 5000 रॉकेटों के साथ इसराइल का स्वागत किया। अब जानते हैं कि इसको अल अक्सा नाम क्यों दिया गया है। यह है जेरूसलम, जो कि यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए बहुत अहमियत रखता है। यरूशलेम, जहां मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक मौजूद है। असल में मुसलमानों के यहाँ मक्का और मदीना के बाद इस मस्जिद की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि ये किबले अव्वल था और इसमें एक दीवार है जिसको यहूदी विलिंग वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं, जबकि मुसलमान इसको दीवारुल बुर्राक कहते हैं, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए थे। और यहूदियों के मुताबिक बाइबल में मौजूद यहूदियों के मंदिर यहाँ पर वाक़ियात है। अब 1967 में अरब इसराइल वार के दौरान ये जगह यहूदियों के हाथ आ गई और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल ने ली और यहाँ यहूदियों का इबादत मना है, जबकि यहूदी यहाँ आने वाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं और इस मस्जिद की तौहीन करते हैं। और बाज़ थ्योरीज के मुताबिक यहूदी इस मस्जिद को गिराकर थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं दज्जाल के लिए। अब इन सब मजालिम के खिलाफ एक तंजीम इकट्ठी होती है 1987 में, जिसको हम हमास कहते हैं। और इस हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इन सब मजालिम का जवाब 5000 रॉकेटों के साथ दिया और इसराइल ने मजालिम की इंतहा कर दी है। और अब लेबनान की जानिब से हिजबुल्लाह भी इस जंग में दाखिल हो चुका है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट यह है कि आखिर इस वक्त हमास ने इसराइल पर अटैक क्यों किया, जबकि हमास को पता था कि इसराइल इसके रिटेलिएशन में बहुत ज्यादा बेरहम होगा। और आखिरकार हमास के पास ड्रोन और रॉकेट कहां से आते हैं?
ऐसे कई वजूहात हैं, लेकिन बात तब गर्म होती है जब सितंबर 2020 में अब्राहम एकॉर्ड होता है, जिसमें मुस्लिम ममालिक बहरीन और यूएई ने अपने तल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए और इसराइल को एक्सेप्ट किया। और मेरी जाती ओपिनियन ये है कि बहरीन किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के खिलाफ ये कदम उठा नहीं सकता था। और जब सऊदी और इसराइल के तल्लुकात नॉर्मल हो रहे थे तो हमास को डर था कि अगर ओआईसी का लीडर मुल्क भी इसराइल को तस्लीम करे तो फलस्तीन की आवाज ही दब जाएगी। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस बार इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बर्दारी के एक हफ्ते के अंदर ही मुल्क के कौमी सलामती के वजीर और राइट विंग के लीडर एनामिर बिन गोवेर ने यरूशलेम में वाक़िया मस्जिद अक्सा का दौरा किया, जिसकी वजह से तुर्की समेत फलस्तीन के मुसलमानों को भी तशवीश हुई इस दौरे की और फलस्तीन अथॉरिटी ने इसको इश्तिआल अंगेजी करार दिया। अब अगर सोचा जाए तो सऊदी के हालात इसराइल के साथ नॉर्मल हो जाते तो बहुत सारी इस्लामी ममालिक की लाइन लग जाती और शायद पाकिस्तान के पास भी तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना बचता, तो शायद हमास ने ये ताल्लुकात खराब करने के लिए इतना बड़ा हमला किया। अब अगर देखा जाए तो ईरान खुलकर हमास के सपोर्ट में खड़ा है और ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप हिजबुल्लाह भी इसराइल पर लेबनान की जानब से अटैक कर रहा है, क्योंकि हमास है सुन्नी ग्रुप जबकि हिजबुल्लाह शिया ग्रुप है, जबकि इन दोनों का मुश्तरका दुश्मन इसराइल है और इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन है। और अब शायद सीरिया भी इस जंग में एंट्री मार ले, क्योंकि वहाँ प्रो रशियन गवर्नमेंट है बशार उल असद की, जिसकी गवर्नमेंट वीक है और अपनी वीकनेस को छुपाने और लोगों के दिलों में मोहब्बत बिठाने के लिए शायद वो भी इस जंग में कूद जाए और शायद इसराइली, सीरिया और लेबनानी बॉर्डर ही अल मलहमतुल उज़्मा बहुत बड़े जंग की जगह बन जाए, जिसका जिक्र हदीस में है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम दुनिया कसीर तादाद में होने के बावजूद भी फलस्तीन की मदद सिर्फ मजम्मत से ही कर रही है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के दिलों में वहम है और वो वहम है माल दौलत और जिंदगी से प्यार। नाजरीन, मैं आपसे पूछता हूँ कि इसराइल का इस तरह अटैक गजा पर और मुसलमानों का पर इस तरह अत्याचार क्या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कहलाता है या नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिख दीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।